नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। ज्योतिर्लिंग की यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और आपको ले चलते हैं 10वें ज्योतिर्लिंग की तरफ। 10वां ज्योतिर्लिंग नागेश्वर मंदिर के रूप में जाना जाता है। गुजरात में श्री कृष्ण की द्वारका नगरी से करीब 20 किलोमीटर दूर यह नगरी स्थित है। जो श्रद्धालु द्वारका आते हैं वे नागेश्वर मंदिर जरूर पहुंचते हैं। मान्यता है कि यहाँ के दर्शन और पूजन मात्र से भक्तों की कुंडली में काल सर्प दोष जैसी अशुभ योगों का असर कम हो जाता है। इस मंदिर को लेकर 3 किंवदंतियां प्रचलित हैं। पहली किंवदंती कुछ इस प्रकार है। कहते हैं कि पुराने समय में एक दारुका नाम का एक असुर था जो शिव भक्तों को बहुत प्रताड़ित करता था। एक शिव भक्त का जिसका नाम था सुप्रिय शिवलिंग बनाकर पूजा करता था। उस समय दारुका उसे मारना चाहता था, लेकिन शिव जी वहां प्रकट हुए और उन्होंने अपने भक्त को असुर से बचाकर उस असुर का वध कर दिया। जिसके बाद भक्त और अन्य देवी देवताओं ने शिव जी से यहीं निवास करने की प्रार्थना की। भक्तों की प्रार्थना सुनकर शिव जी यहाँ ज्योति के रूप में विराजित हो गए। शिव जी ने भक्तों से कहा था कि यह ज्योतिर्लिंग आगे जाकर नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रसिद्ध होगा। दूसरी मान्यता कुछ इस प्रकार है। कहते हैं कि यहाँ पर शिव जी और देवी पार्वती नाग रूप में प्रकट हुए थे, इसलिए इसे नागेश्वर ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। इसे देखकर यहाँ आने वाले भक्त यहाँ पर नाग और नागिन के मूर्तियां अर्पित करते हैं। तीसरी किंवदंती कुछ महाभारत काल की है। कहते हैं कि जब महाभारत काल में जब पांडव वनवास काट रहे थे तब वे क्षेत्र में आए थे। उस वक्त भीम ने देखा कि एक गाय एक तालाब में दूध दे रही है। यह बात भीम को हैरान करने वाली थी। भीम तालाब में उतरकर उस जगह में पहुंचे तो वहां एक शिवलिंग को देखा। उसके बाद भीम और अन्य पांडवों ने तालाब का पानी खाली किया और ज्योतिर्लिंग की पूजा अर्चना की। बाद में श्री कृष्ण ने पांडव को बताया कि यह ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक नागेश्वर ज्योतिर्लिंग में प्रचलित होगा। इस मंदिर में भगवान शिव की पद्मासन मुद्रा की करीब 80 फीट ऊंची प्रतिमा स्थित है। सावन में नागेश्वर मंदिर की पूजा अर्चना करने के लिए भक्त दूर से चले जाते हैं और यहाँ पे अपने कुंडली के दोष शांत होते हैं। तो चलिए इसी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए हम आपको ले चलते हैं अपने 11वें ज्योतिर्लिंग की तरफ, जिसे रामेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि इन ज्योतिर्लिंगों को किसी ने स्थापित नहीं किया है, बल्कि ये स्वयं प्रकट हुए हैं। हिंदू धर्म से जुड़े 4 धामों में से एक रामेश्वर ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग को दक्षिण भारत में वही मान्यता दी जाती है जो उत्तर भारत में काशी विश्वनाथ को दी जाती है। यही कारण है इस शिवालय में पूरे साल शिव भक्तों का तांता लगा रहता है। सावन के महीनों में यहाँ लोग देश विदेश से पहुंचते हैं। यह ज्योतिर्लिंग माता सीता के द्वारा बनाया गया और भगवान श्री राम के द्वारा पूजित रामेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। कहते हैं जब भगवान श्री राम ने लंकापति रावण से युद्ध करने से पहले विजय की कामना करने के लिए इस स्थान पर रुके थे, तो यहाँ पर रेत का शिवलिंग बनाकर भगवान शिव की साधना की थी। जिसके बाद भगवान शिव यहाँ ज्योति के रूप में प्रकट हुए थे। और जब भगवान राम लंका विजय करके लौटे तो उन्होंने ऋषि मुनियों ने कहा कि आपको ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए शिव पूजन करना होगा। जिसे सुनकर भगवान राम ने हनुमान जी को कैलाश जाकर शिवलिंग लाने को कहा। इसके बाद जब हनुमान जी को शिवलिंग लाने में देर होने लगी तब माता सीता ने अपने हाथ से शिवलिंग बनाया और भगवान राम ने पूजा की। उस शिवलिंग को आज रामेश्वर के नाम से जाना जाता है और वह शिवलिंग जो हनुमान जी लेकर आए थे उसे भी वहीं स्थापित कर दिया गया, जिसे हनुमदेश्वर के नाम से जाना जाता है। रामेश्वर मंदिर की बनावट बेहद आकर्षक है, जिसे देखने वाला देखता ही रह जाता है। यह मंदिर तकरीबन 15 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है। इसके चारों ओर पत्थर की मजबूत दीवारें हैं। यह मंदिर अपने गलियारों के लिए भी जाना जाता है। बेहद खूबसूरत गलियारे में 108 शिवलिंग और गणपति के दर्शन होते हैं। यहाँ की गलियारे की नक्काशी देखते ही बनती है। कहते हैं कि इस मंदिर के बीच में 24 कुएं हैं। इन कुओं को पावन तीर्थ के समान पूजते हैं और इसके जल से स्नान करते हैं। मान्यता है कि इस पवित्र कुओं के पानी से नहाने मात्र से लोगों के सारे पाप कट जाते हैं। तो चलिए हम अपने आखिरी ज्योतिर्लिंग की तरफ चलते हैं और बताते हैं कि भगवान शिव का 12वां ज्योतिर्लिंग कौन सा है और कहाँ स्थित। 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे आखिरी कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग का नाम आता है। यह ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के औरंगाबाद के पास दौलताबाद क्षेत्र में स्थित है। इसे घुश्मेश्वर के नाम से जानते हैं। कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग भोलेनाथ की अपार भक्त घुष्मा की भक्ति का प्रतीक है। उसी के नाम पर यह ज्योतिर्लिंग का नाम पड़ा। इस मंदिर को लेकर एक किंवदंती प्रचलित है। दक्षिण देश में देवगिरी पर्वत के पास सुधर्मा नाम का एक ब्राह्मण अपनी पत्नी सुदेहा के साथ रहता था। उसकी कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण दोनों बहुत चिंतित रहते थे। ब्राह्मण की पत्नी ने अपने पति का विवाह अपनी छोटी बहन घुष्मा से करवा दिया। घुष्मा शिव जी की परम भक्त थी। भगवान शिव की कृपा से उन्हें एक स्वस्थ पुत्र की प्राप्ति हुई।
लेकिन घुष्मा का हंसता खेलता परिवार देखकर सुदेहा को अपनी बहन से ईर्ष्या होने लगी। क्रोध में आकर उसने घुष्मा की संतान की हत्या कर उसे कुंड में फेंक दिया। घुष्मा को जब इस बात का पता लगा तो वह बिना दुखी हुए भगवान शिव की पूजा करती रही। महादेव उसकी भक्ति से बेहद प्रसन्न हुए और शिव जी ने वरदान से घुष्मा का पुत्र दोबारा जीवित हो उठा। घुष्मा की प्रार्थना पर भगवान शिव ने उसे उसी स्थान पर रहने का वरदान दिया और कहा कि मैं तुम्हारे ही नाम से घुष्मेश्वर कहलाऊंगा और सदा यहीं निवास करूंगा। प्राचीन काल में यहाँ घुष्मा ने 101 पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा की थी, जिससे भगवान शिव बेहद प्रसन्न हुए थे। यही वजह है कि यहाँ मनोकामना पूर्ण होने पर 108 नहीं बल्कि 101 परिक्रमा की जाती है। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने कहा था कि कलयुग में इस ज्योतिर्लिंग के स्मरण मात्र से रोग, दोष और दुख से मुक्ति मिल जाएगी। इस मंदिर को लेकर एक और मान्यता है कि जो निसंतान दंपत्ति को पुत्र प्राप्ति नहीं होती, वो यदि सूर्योदय से पूर्व इस शिवालय सरोवर के दर्शन के बाद कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करता है, उसको संतान की प्राप्ति जल्द ही पूरी होती है। तो भक्तों, कैसी रही हमारे 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा? यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि हमें क्या सुधार की आवश्यकता है। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।